मैटर, ये उनका नाम है। तो उन्होंने ये फरमाया कि डेविड वार्नर, अच्छा पाकिस्तान जो है वहाँ पे अपनी आर्मी को जो है सेलिब्रेट कर रहा था उनकी विक्ट्री, और डेविड वार्नर वहाँ खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। अब हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे, जाओ। अब तो कभी तुम्हें इंडियन आईपीएल में भी नहीं बुला रहे, हम नहीं बुला रहे, जाओ चले। ये है थिंकिंग, ये है थॉट प्रोसेस, और ये है सो कॉल्ड अमन पसंद, और ये है सो कॉल्ड क्रिकेट लवर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूं मैं सबको। देखिए अगर इन्होंने डेविड वार्नर के साथ ऐसा किया ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर डेविड वार्नर के साथ इन्होंने ये बोला कि हम तुम्हें वीज़ा नहीं देते, वो तो मुझे पता है वो खरदमाग तो है, बोलेगा जाओ भाई चल अपना काम कर। इन्होंने हर्षल गिब्स के साथ भी किया था। हाँ जी, ठीक है, इन्होंने हर्षल गिब्स को भी देखा पाकिस्तान में एक लीग में, उसको बोला ठीक है, उसको ये बोला कि भाई तुम इस लीग में कहाँ से आ गए हो, हम अब तुम्हें वीज़ा नहीं देंगे, हम तुम्हें अब इंडिया में नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, कुछ अरसे वो मुंह बंद हुआ, फिर उसके बाद जो लेजेंड लीग इंडिया में होती रही, तो वो अभी जाके वो टीमों में खेला है जाके, ठीक है। लेकिन डेविड वार्नर एक इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा नाम है, अगर उन्होंने इसके साथ ऐसा किया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं उन सबको आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए, सबको आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें फैसल, कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ में आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, वो एक ना एक दिन वो सीधा आपके मुंह पे चमाटा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है। ये लोग इरिटेशन होगी, उस चीज की भी इरिटेशन होगी जो वार्नर ने कह दिया था कि आईपीएल से बेटर। मेरी बात सुने ना, वार्नर पाकिस्तान में था ना भाई, जब तुम्हारे इंडिया में होता, तुम अगर खुशियां मना रहे होते या जो भी कर रहे होते, तो क्या मतलब वो वहां से हट के यहाँ जाता, वो भी तुम भी उसको बुला लेते, वो भी वहां चला जाता, वो भी सब कुछ करता, तालियां मारता, सब कुछ करता, वो यहाँ पे था, ठीक है, सब साथ थे, वो भी आया, उसने भी क्लैपिंग की, उसने भी समझा नहीं यार बड़ा जबरदस्त। मसला शायद ये भी हुआ कि डेविड वार्नर यहाँ आ गए और मिचेल स्टार्क वहाँ नहीं गए। नहीं तो किसने बोला था आपको डेविड वार्नर का ना लो, आप ही ने नहीं लिया ना डेविड वार्नर को, जब वो फ्री था तो यहाँ आ गया। मिचेल स्टार्क ने बोला कि मैं नहीं जाना चाह रहा। पाकिस्तान में भी कितने प्लेयर्स नहीं आए वापस, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट हम तुम्हें नहीं कितने प्लेयर्स नहीं, फ्यू प्लेयर्स जो यहाँ से निकले और वहाँ जाके आईपीएल खेला आफ्टर द ब्रेक। उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ ना कि भाई उनका तो रास्ता बंद करो ना यहाँ पे पीएसएल में। बट ऐसा थोड़ी है कि हम उनके इतनी मतलब ठीक है उनका अपना डिसीजन था, हम उनके डिसीजन के ऊपर कमेंट करेंगे ना, उसके बारे में पर्सनल थोड़ी हो जाएंगे प्लेयर के बारे में। यही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ओके ठीक है, फवाद भाई योर टेक। देखिए छोटा काम नहीं करें, अगले महीने आने वाले महीनों में कोई लीग भी होगी। नहीं, देखिए एक छोटा काम ना करें, ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा काम करें, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये भी कह दिया है कि जी वहाँ पर आईफोन ना बनाए जाएं, ठीक है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह से उन्होंने ये जंग रुकवाई थी और कॉल किया था कि जी रोक दिया जाए, वरना ये ना समझें कि आपके साथ तिजारत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये कहा जाए कि जी हम वीज़ा नहीं लगाएंगे और वहाँ उनके साथ काम भी नहीं करेंगे और अमेरिका जाएंगे भी नहीं, बड़ा काम कर लेंगे और ये कह दें कि जी अब वो दिखेंगे, देखते हैं अमेरिका कैसे अपनी इकॉनमी चलाता है, ये कह दें। और साथ साथ अब एक लेजेंड्स लीग होने वाली है इंग्लैंड में जुलाई में, ठीक है, जहाँ पाकिस्तान की टीम भी है, इंडिया की टीम भी है, ठीक है। और हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम से ये खेलें, ये भी रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड प्लेयर हैं वार्नर। तो फिर अगर ये इंडिया पाकिस्तान साथ नहीं खेलेंगे तो वहाँ कमाई कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, कमाई करने वाले टीम में वो लोग हैं कि जो टीवी में इस वक्त बैठ के सारे कुछ के मशवरे दे रहे हैं। हरभजन सिंह साहब भी खेले थे, ठीक है, युवराज ने कोई ऐसी बात की नहीं तो मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। सहवाग साहब भी उसी किस्म की सोच वाले हैं। तो फिर ये होगा यही कि फिर वहाँ गाना चलेगा मैंने नोट बखा मेरा मूड बने, ठीक है। तो फिर जो ये सारे भागे भागे जाएंगे, अब अगर उसूल तो पता चल जाएगा महीने के अंदर। कर देना मना, फिर वहाँ भी खेलने से मना कर देना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं दीगर स्पोर्ट्स के, इंडिया पाकिस्तान अभी अमिट्स ऑल दिस वो खेले हैं जाके, मेरे ख्याल से बेसबॉल भी हुआ, उसमें भी खेले हैं, और एक और मेरे ख्याल से सैंडबॉल वॉलीबॉल हुआ है। दे डू कीप प्लेइंग अदर गेम्स में, बस उनको मसला ये है कि जब पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में जा रहा होगा फिर वो किसी भी गेम का उसका वीजा नहीं, ऐसी थोड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, हम ये जो बात करते हैं ना, देखिए ये सिर्फ ये जो गवर्नमेंट आके बैठी हुई है ना इंडिया की, ये सिर्फ इसी वजह से है। हाँ, और सिर्फ उतना ही है, मजबूर हैं। आज आप इनको हटा दें, मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात इस वक्त हुए हैं ना, इनको हटा दें, फिर भी बुरे हालात नहीं होंगे, कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ये हरकतें, इस किस्म की हरकतें भाई, क्रिकेट की वजह ये है कि वही नाउजुबिल्लाह मतलब अपने आप को खुदा समझने वाली बात है कि हम क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, इसलिए बाकी खेलों में वो इजारादारी नहीं। लेकिन जो भाई जो बात करें ना गवर्नमेंट तक ही है, कल जो हम वो मिठाई वाली बात और जगहों के नाम तब्दील होने वाली बात कर रहे थे, वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल इक्तदार या पार्टी की वजह से है। मुझे उसमें ये जो अभी जंग के दौरान जो इनके गोदी मीडिया की चल रही थी ना, उसमें एक साहब थे जिन्होंने कराची पोर्ट पे हमला और ये सब करवा दिया था। मुझे याद पड़ रहा है उन्हीं साहब ने कई साल पहले पाकिस्तान को क्रिकेट को भी बैन करने का फतवा अपने न्यूज़ रूम में जारी कर दिया था। तो ये तो सोचा उसकी वजह ये है कि लोग रखे जाते हैं ना इस किस्म के। देखिए मैं सोशल मीडिया में मैंने बहुत सी चीज़ें देख के मैंने बहुत अंदाज़ा लगा लिया है कि इन लोगों ने स्पेशली लोग रखे हुए हैं, उनको पे करते हैं, जो भी करते हैं, इनको लोग रखे हुए हैं कि यार आपने 24 घंटे पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करनी है, क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तान की फेवर में ना जाएं। और इनको ये पता है कि आधा इंडिया या उससे ज्यादा इंडिया जो है वो पाकिस्तान की फेवर में बात करता है और रहता है, इनको ये सबसे ज्यादा जो है वो तकलीफ है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पैसे के मामले में हम आज भी कहते हैं भाई तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, तुम्हारी लीग सबसे बड़ी है, तुम्हारे पास प्लेयर्स भी निकलते हैं। हम तो आज के दिन भी हम कह रहे हैं कि भाई आपसे बड़ी लीग है, जो अच्छी चीज हम उसको वो करेंगे। लेकिन क्या जब यही इंडिया की टीम पहले खेलती थी
ठीक है, क्या उस टाइम ये चीज़ें नहीं चलती थी क्या? लेकिन उस टाइम ऐसा तो नहीं होता था हम तुमसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तुमसे ये नहीं खेलेंगे। उसकी रीज़न सिर्फ एक थी, ठीक है, क्योंकि ये मोदी जैसा बंदा नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे चीज़ें सेटल हो जाती थी, हर चीज़ हो जाती थी। अब तो जरा सी भी कोई चीज़ होती है वो ठक करके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देता है, जरा सी भी चीज़ होती है ठक करके पाकिस्तान पे 10 मिनट में वो तो 10 मिनट में बता देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश करती थी। और आप ये देखें कि उसमें क्रिकेट को यूज किया जाता था, क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए। अच्छा ठीक है, उसमें क्या चीज़ यूज होती थी? और देखिए उनकी तरफ से भी ये बात की जाती थी इस गवर्नमेंट से पहले, ठीक है ना, बात ये की जाती थी कि भाई जो भी मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन हम क्रिकेट जो है वो आपस में हम खेलते रहे। ये हमें जरूर पता है कि बायलैटरल सीरीज भी काफी टाइम से रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन कभी भी आईसीसी के इवेंट में ये इस किस्म की हरकतें नहीं हुई थी, कभी भी एशिया कप में इस किस्म की हरकतें नहीं हुई थी। और ये भी कभी नहीं हुआ था हाइब्रिड आ जाए, फलाना आ जाए, हमारे मुल्क में है तो तुम नहीं आओ, तुम्हारे मुल्क में हम नहीं आए, मतलब इस लेवल की ये चीजें नहीं होती। बड़ी अच्छी बात। तो गाइस ये था पाकिस्तान मीडिया और तनवीर अहमद का रिएक्शन। ऐसे और रिएक्शन के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।